सियावर रामचंद्र जी की जय। विश्वामित्र ने राम और लक्ष्मण को अपने साथ आश्रम में ले गए और वहाँ पर उन्होंने उन्हें कंदमूल फल आदि का भोजन कराया, रामचंद्र जी को और लक्ष्मण जी को। पहले ही भगवान श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को उन्होंने भूख न लगने और न प्यास न लगने और शरीर में अतुलित बल और तेज का प्रकाश हो गया उनके अंदर दे दिया। ऐसी विद्या उन्होंने दी जिसे भूख प्यास नहीं लगती थी। फिर भी स्वागत के लिए विश्वामित्र 209 दोहे में है कि आयुध सर्व समर्पिके प्रभु निज आश्रम आनी, कंद मूल फल भोजन दीन भगत हित जानी। उन्होंने अस्त्र शस्त्र समर्पित करके मुनि प्रभु श्री रामचंद्र जी को अपने आश्रम में ले गए और उन्हें परम हितु जानकर भक्तिपूर्वक कंदमूल फल का भोजन कराया। प्रातः कहा मुनि सन रघुराई, निर्भय यज्ञ करहु तुम जाई, और होम करन लागे मुनि झारी, आप रहे मख की रखवारी। सब ने सवेरे श्री रघुनाथ जी ने मुनि से कहा कि आप जाकर निडर होकर यज्ञ कीजिए। यह सुनकर सब ऋषि मुनि हवन करने लगे और आप श्री रामचंद्र जी यज्ञ की रखवाली करने लगे। देखिए, भगवान की जहाँ प्रभाव होता है वहाँ दुष्ट दानव दैत्य सब भाग जाते हैं। तो राम का प्रभाव वहाँ हो गया। सारे राक्षसों का उन्होंने वध किया और सुन मारीच निशाचर क्रोधी, लय सहाय धावा मुनिद्रोही, और बिनु फर जा बान राम तेहि मारा, सत जोजन गा सागर पारा। यह समाचार सुनकर मुनियों का शत्रु क्रोधी राक्षस मारीच अपने सहयोगियों को साथ लेकर दौड़ा। श्री रामचंद्र जी ने बिना फल वाला बाण उनको मारा, जिससे वह सहयोजन के विस्तार वाले समुद्र के पार जा गिरे। उन्होंने उनका वध किया। फिर पावक सन सुबाहु पुनि मारा, सर सुबाहु पुनि मारा, मनुज निशाचर कटक संहारा। मारी असुर द्विज निर्भयकारी और स्तुति करहि देव मुनि झारी। फिर सुबाहु को अग्निबाण मारा। इधर छोटे भाई लक्ष्मण ने राक्षसों की सेना का संहार किया। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी ने राक्षसों को मारकर ब्राह्मणों को निर्भय कर दिया और सब सारे देवता और मुनि स्तुति करने लगे भगवान राम की। उन्होंने कहा कि श्री रघुनाथ जी ने यहाँ कुछ दिन और रहकर ब्राह्मणों का दया की। भक्ति के कारण ब्राह्मणों ने उन्हें पुराणों की बहुत सी कथाएं और यद्यपि प्रभु सब जानते थे तब भी पर उन्होंने पुराणों वेदों का रामचंद्र जी को ज्ञान दिया। तब मुनि सादर कहा बुझाई, चरित एक प्रभु देखिए जाई। तदंतर मुनि ने आदर पूर्वक समझाकर कहा, हे प्रभु चलकर एक चरित्र देखिए। रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी धनुष यज्ञ की बात सुनकर मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र के साथ प्रसन्न होकर चले। उन्होंने तदंतर मुनि